Class 11th UP Board Exam Most Important Question and Answer Chapter number 1 The Portrait of a Lady। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 4 साल में 5 साल में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैड द नरेटर नो हिज ग्रैंड मदर ओल्ड एंड रिंकल्ड, व्हाट डिड पीपल से, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट। तो इसका आंसर है, द नरेटर हैड नो हिज ग्रैंड मदर ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द लास्ट 20 years। शी वॉज टेरिबली ओल्ड, perhaps she could not have looked older। People said that she had once been young and pretty। They said that she even had a husband। The narrator found it hard to believe। तो मैं आपको जो है क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका आंसर भी रीड करूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप जो है रोक कर इसको नोट्स कॉपी में लिखते चलिए, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर ग्रैंड फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर है, हिज ग्रैंड फादर लुक्ड वेरी ओल्ड। उसके जो है दादा दिखने में बहुत बूढ़े लग रहे थे। ही हैड ए लॉन्ग वाइड बियर्ड, उनके बड़े बड़े दाढ़ी थे। हिज क्लोथ्स वेयर लूज फिटिंग, उनके कपड़े जो है बहुत ही ढीले ढाले थे। ही वर्ड ए बिग टर्बन। ही लुक टू ओल्ड टू हैव वाइफ और चिल्ड्रेन। ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड, वो 100 साल के दिख रहे थे। ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में मतलब आपको 8 से 10 लाइन का लिखना रहता है 40 वर्ड में। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच थॉट अबाउट द ग्रैंड मदर वॉज ऑफ्टन रिलेटिंग एंड फॉर whom। तो आंसर है, द नरेटर ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड रिंकल्ड। शी हैड स्टेड एट दिस स्टेज फॉर द लास्ट 20 years। People said that once she was young and pretty, the narrator could not even imagine her being young, so the thought was relating to him। ये पहला क्वेश्चन जो था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो उसी से आप 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 20 साल से जो है ग्रैंड मदर जो है एक ही जैसा दिख रही है, वो बूढ़ी हो ही नहीं रही है, वो यंग एंड प्रीटी दिख रही है, यही नरेटर कहना चाहता है। तो इसका आंसर यही रहेगा। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। तो क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन एज फॉर माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रीटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिलेटिंग। एक्सप्लेन करो कि मेरी दादी माँ यंग और प्रीटी कैसे हैं। तो द नरेटर ग्रैंड मदर वॉज ट्रिबली ओल्ड, नरेटर की दादी माँ जो है बूढ़ी हो चुकी हैं। शी कुड नॉट अपीयर यंग एंड ब्यूटीफुल, वो जो है अब यंग और ब्यूटीफुल नहीं रही। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनके चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं। शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह थोड़ी झुकी हुई हैं। द वेरी आइडियाज ऑफ हर बीइंग यंग एंड प्रिटी डिड नॉट अपील टू द माइंड। तो इस तरीके से नरेटर एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी बूढ़ी माँ अब जो है यंग और प्रिटी नहीं रही। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के, मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूँ। और इनका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, या आप अबाउट वाले सेक्शन से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द नरेटर ग्रैंड मदर कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटमेंट। उनकी दादी माँ जो है अब जो है प्रीटी नहीं रही, लेकिन वो हमेशा जो है सुंदर है। इस स्टेटमेंट पे जो है क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो शी वॉज ट्रिबली ओल्ड टू अपीयर प्रीटी, हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, उनके चेहरे पे जो है झुर्रियाँ पड़ चुकी है। शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह थोड़ी झुकी हुई है। शी डिड नॉट क्रिएट एनी फिजिकल अपीयर और अट्रैक्शन, वह जो है किसी भी फिजिकल काम को नहीं कर पाती हैं। हाउ एवर इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस एंड ग्रे हेयर, वह जो है सफ़ेद कपड़े पहनती है और उनके बाल जो है ग्रे हेयर हैं। तो इस तरीके से वो बताता है कि उनकी दादी माँ बूढ़ी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रीटी। ऑथर के लिए बिलीव करना क्यों मुश्किल हो रहा था कि उनकी ग्रैंड मदर यंग और प्रीटी नहीं रही। तो सी वॉज क्वाइट एन ओल्ड लेडी, सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर मोर देन 2 decades। इट इज सेड दैट वंस सी हैड बीन यंग एंड प्रीटी बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव सो। उनकी दादी माँ यंग एंड प्रीटी नहीं रही, लेकिन ये ऑथर के लिए बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसको विश्वास करना पड़ेगा ही। तो ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के बारे में बात किया गया है। फिर मैं इसका आपको जो है सेंट्रल आइडिया भी लेके आऊँगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर में मिलता है।
डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह जो ऑथर है उनके ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप के बारे में बताओ। तो खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज क्लोजली इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग हिम अप व्हेन द ऑथर लिव्ड विथ हर इन द विलेज ड्यूरिंग हिज अर्ली लाइफ। पिछले सालों में जब खुशवंत सिंह अपने गांव में रहता था तो उसका उसके दादी के साथ बहुत ही गहरे मित्रता थी। सी यूज टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह साथ ही सुबह उठते थे और घूमने जाते थे। वाइल बीटिंग एंड ड्रेसिंग हिम, उनकी दादी माँ उन्हें जो है ड्रेस पहनाती थी। सी sang हर प्रेयर्स, उन्हें प्रेयर करना सिखाती थी। सी होप द यंग बॉय विल रन इट अबाउट हर्ट। सी देन गिव ही ब्रेकफास्ट, वह उन्हें नाश्ता देती थी। स्टेल चपाती विद बटर एंड शुगर, उन्हें रोटी के साथ बटर और चीनी लगा कर देती थी। दे वुड गो टुगेदर टू द टेम्पल स्कूल, वह जो है स्कूल के मंदिर में साथ। क्वेश्चन 2 भी आपका इंपॉर्टेंट है। व्हाट इमेज ऑफ ग्रैंड मदर इमर्ज फ्रॉम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो इसका आप आंसर लिख लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप इस चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।